जीवन में ये गंदी राजनीति चल रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, गलत बोला जा रहा है, इस चीज़ को बंद करें। या तो विपक्ष हार मान चुका है या फिर वो डरे बैठे हैं। हम इस इलेक्शन को व्यक्तिगत इलेक्शन ना लेके गांव का, समाज का इलेक्शन समझ रहे हैं। सब विपक्षों को ये पता चल जाए कि रिक्की के साथ कितनी बरादरी लगी हुई है, छत्तीस बरादरी ने कितना इसको साथ दिया है और कितना प्यार इसको दे रहे हैं। बहुत बढ़िया तैयारियां हैं हमारी। हम एकजुट होकर बहुत जोर से काम करेंगे, सभी को साथ, सभी का विकास हम यही करेंगे। कुछ भी हो जाए, जीवन का विकास होकर रहेगा और हमारी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। जी, रणनीतियाँ नहीं है, वो छलावे चल रहे हैं जी। अगर वो हार मान चुके तभी तो बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं। हम देखो ना, साधारण बंदे, सिर्फ जनता बैठी है हमारे साथ और इसी विश्वास से हम जीतेंगे। हमें किसी मंत्री की जरूरत नहीं है। और जिस दिन जीत होगी उस दिन आप लोग ही बोलोगे कि मंत्री फेल हैं। मंत्री तो हार के भी कन्वेंसिंग करने आ रहे हैं। क्या मंत्री हैं वो? 10 साल से एमएलए नहीं रहे, क्या मंत्री हैं वो? कुछ नहीं है जी, सब दिखावा चल रहा है बड़े बड़े मंत्रियों का। रोड शो में कम से कम 2,500 से 3,000 लोग हमारे आएंगे सर, क्योंकि हमें विवेक गोयल जी पे विश्वास है कि वो छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। कुछ भी हो जाए वो अग्रवाल बिरादरी का नाम नीचा नहीं होने देंगे। लिया है कि 28 तारीख को हम 10 साढ़े 10 के करीब रोड शो निकालेंगे। उसमें कम से कम भारी संख्या में 2-2.5 हज़ार की संख्या में लोगों को लेके हम रोड शो निकालेंगे। तो रोड शो का क्या रोड मैप रहेगा? रोड मैप अभी हमने डिसाइड नहीं किया। हम अपने दफ्तर में, एक कार्यालय में इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम सारा बाजार और गाँव करेंगे। तो क्या ड्यूटियाँ वगैरह लगाई हैं? हाँ, सभी की ड्यूटियाँ लगाई हैं। मतलब ड्यूटियाँ क्या, बस सभी को कहा है कि भी हम सब ने मिल के अपने रोड शो को कामयाब करना है। तो तैयारियां चल रही हैं सर? हाँ, तैयारियां चल रही हैं और छत्तीस बरादरी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि सारे के सारे रोड शो में शामिल हो और इस रोड शो को कामयाब करके ये निश्चित कर दें कि भी रिक्की भारी मतों से जीत रहे। तो रिक्की जी, दूसरे प्रत्याशियों की बात की जाए तो रोड शो में कई मंत्री आ रहे हैं, तो आपके मंत्री कौन होंगे? बस गाँव वाले हैं जी, सभी भाईचारा है, 36 बरादरी के लोग हैं। भाई साहब, आज हमारी सबकी अग्रवाल बरादरी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में हम लोगों ने यह डिसाइड किया है कि रोड शो का हम ऐसा रोड शो निकालेंगे जो इतिहास में रचा जाएगा। दिखेगा कि ऐसा रोड शो हुआ है, उससे दूसरे सब विपक्षों को ये पता चल जाए कि रिक्की के साथ कितनी बरादरी लगी हुई है, छत्तीस बरादरी ने कितना इसको साथ दिया है और कितना प्यार इसको दे रहे हैं। यही हमारा एजेंडा है आज का। वही मीटिंग हुई है। रोड शो के लिए हम 28 तारीख को रोड शो निकालेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम बंदे इकट्ठे होकर शांतिप्रिय ढंग से अपनी एकता की मजबूती दिखाएंगे। सब दफ्तर में पहले हम इकट्ठे होंगे, वहाँ पर जो हमारा मेन दफ्तर है, और वहाँ से चलेंगे सारे। रोड शो हमारा 28 तारीख को निकलेगा जी। और हम सारे छत्तीस बिरादरी इकट्ठे होकर के सारी सबको साथ लेकर के चलेंगे। हमारा चुनाव बहुत बढ़िया है, बहुत टॉप में हम इस टाइम हैं। हम सभी बिरादरियों के साथ इकट्ठे होकर साथ डोर टू डोर जा रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन हमारे को दे रही है, सभी बिरादरी दे रही है। चुनाव का समय कम रह गया है, रोड शो की तैयारियां चल रही है, कैसी तैयारियां? बहुत बढ़िया तैयारियां हैं हमारी। हम एकजुट होकर बहुत जोर से काम करेंगे, सभी को साथ, सभी का विकास हम यही करेंगे। तो आज बैठक की थी सर, क्या रहा? बैठक बहुत बढ़िया रही हमारी, बहुत बढ़िया हमारी मीटिंग आपस में रही है, बहुत बढ़िया है। तो सीवन के 36 बिरादरी के लोगों को क्या आह्वान करेंगे इस रोड शो के लिए? रोड शो में हम एकता दिखाएंगे अपनी, हम विकास के ऊपर बात करेंगे सभी के साथ, अपनी सीवरेज के बारे में सभी काम करवाएंगे। हम जितने भी हमारे काम हैं, सभी बिरादरी हमारे साथ हैं। जय भीम, जय भारत। हम इसके साथ हम अब आगे बढ़ेंगे। वही हमारे साथ आए और हमारे साथ दें, हमारा सहयोग करें, यही हमारी जनता अपील है और हमारे साथ देकर हमारा विश्वास पक्का करें। दीपांकर गुप्ता जी। गुप्ता जी, कैसे आज जो मीटिंग की गई थी? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो जीवन में ये गंदी राजनीति चल रही है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, गलत बोला जा रहा है, इस चीज़ को बंद करें। या तो विपक्ष हार मान चुका है या फिर वो डरे बैठे हैं। हम इस इलेक्शन को व्यक्तिगत इलेक्शन ना लेके गांव का, समाज का इलेक्शन समझ रहे हैं। छत्तीस बरादरी हमारे साथ है, हर जात का बंदा हमारे साथ है। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ मिलजुल कर इस इलेक्शन को शांतिपूर्वक आगे बढ़े और हमारे रोड शो में प्रचंड रूप से हमारी जीत का दिखावा करें। बस यही धन्यवाद मेरा। सामने जो कैंडिडेट आपके चुनाव लड़ रहे हैं वो सरकार के कैंडिडेट हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। किस तरह की बड़ी रणनीति को लेकर आगे बढ़े? वो रणनीतियाँ नहीं है, वो छलावे चल रहे हैं जी। अगर वो हार मान चुके तभी तो बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं। हम देखो ना, साधारण बंदे, सिर्फ जनता बैठी है हमारे साथ और इसी विश्वास से हम जीतेंगे। हमें किसी मंत्री की जरूरत नहीं है। और जिस दिन जीत होगी उस दिन आप लोग ही बोलोगे कि मंत्री फेल हैं। मंत्री तो हार के भी कन्वेंसिंग करने आ रहे हैं। क्या मंत्री हैं वो? 10 साल से एमएलए नहीं रहे, क्या मंत्री हैं वो? कुछ नहीं है जी, सब दिखावा चल रहा है
बड़े बड़े मंत्रियों का। तो गुप्ता जी, लोग जो है अग्रवाल समाज पे विश्वास करते हैं, तो आप क्या कुछ जनता को जो आश्वासन देना चाहते हैं सीवन की कि उनको अगर आशीर्वाद जनता देती है तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल खरा उतरेंगे। मौका तो देके देखे जनता, ये विश्वास हम जताते हैं। हमारा आपसे यही है कि हमारे इलेक्शन को संपूर्ण रूप से आगे बढ़ाएं। क्या आह्वान करेंगे 28 के लिए? युवाओं की अहम भागीदारी रहती है रोड शो में। युवाओं की भागीदारी तो आपने नामांकन वाले दिन देखी होगी जी, उससे प्रचंड रूप से उससे आगे बढ़ेगी इस बार भी। रोड शो में कम से कम 2,500 से 3,000 लोग हमारे आएंगे सर। हम आप मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो आप सच्चाई को लोगों के सामने ला रहे हो, आप बेबाक पत्रकारिता कर रहे हो, उसके लिए हम आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। क्योंकि हमें विवेक गोयल जी पे विश्वास है कि वो छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। कुछ भी हो जाए वो अग्रवाल बिरादरी का नाम नीचा नहीं होने देंगे। लोगों ने जो उन पे विश्वास दिखाया है उस विश्वास को हमेशा खरे उतरेंगे। कुछ भी हो जाए सीवन का विकास होकर रहेगा और हमारी प्रचंड बहुमत से जीत होगी। यही विश्वास हम सबको है और इसी विश्वास के साथ हम सबको यही कहते हैं कि 28 तारीख को पहुंचे और हमारे रोड शो में हिस्सा बने।